नमस्कार। आज हम आपके समक्ष दोबारा उपस्थित हैं और ऐसा ही रहे और आप इसमें इंटरेस्ट लेते रहें सीरीज़ को, तो आपको ये एपिसोड लगातार मिलते रहें। तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बताइएगा। मेरे चैनल में आपको अलग अलग तरह की चीज़ें मिलेंगी, जैसे ज्योतिष के ऊपर, प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर, और साथ में आप मेरे फिल्म्स और बाकी चीज़ें एपिसोड देखते ही होंगे। तो आप इसको इंटरेस्ट लेंगे जितना, मेरा उत्साह भी बढ़ेगा और कुछ ना कुछ आप रिएक्शन करिएगा। क्वेश्चन पूछना होगा, पर्सनली भी पूछ सकते हैं। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो पर्सनली पूछ सकते हैं, नहीं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालेंगे या कुछ पूछेंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि अगले 2 या 3 एपिसोड के अंदर मैं उसका जवाब दूँ आपको। हमने आपको ये कहा था कि बीमारी एक होती है और उसका निवारण भी एक ही है। आज मैं आपको उसी बारे में बता दूं कि बीमारी एक कैसे है। बीमारी एक ही है, हमें शरीर हमारा बना, उसमें मांस है, हड्डियां हैं, खून है, जो चीज़ें हैं। अब जैसे डॉक्टर जब बीमारी को डायग्नोस करते हैं तो सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट कराते हैं। उसमें क्या है भाई, ये आयरन बढ़ गया, फास्फोरस बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा ही होता है ना। तो इसी तरीके से वो जो बढ़ गया, वो घट गया, वो क्यों है? अगर आपका ब्लड बिल्कुल संतुलित है तो आपको बीमारी नहीं होगी, यही तो इमेजिन करते हैं वो। ठीक इसी तरीके से अब एलोपैथी को छोड़ दीजिए, नेचुरोपैथी में आइए। नेचुरोपैथी में अगर आप प्रकृति से तालमेल बना के रहते हैं तो प्रकृति माता खुद आपका तालमेल बना के रखेगी, आपकी बॉडी को संतुलित रखेगी। कोई फॉरेन मटेरियल, कोई चीज़ आपके शरीर में नहीं आएगा, और जो आएगा वो बड़ी आसानी से आप उसको एक्सपेल कर देंगे। कैसे? जल चिकित्सा से, ऑस्मोसिस से, प्राणवायु और मिट्टी से। मिट्टी ऑस्मोसिस पे काम करती है, जल ऑस्मोसिस पे काम करता है। मिट्टी से आपको मिनरल्स मिलते हैं, जो चीज़ की आप में कमी है वो आपको मिट्टी से मिल जाती है। अब बड़ा सोचने में लगेगा, खाने पीने से नहीं, मैं कह रहा हूँ मिट्टी से मिल जाती है। जी हाँ, मिट्टी से मिल जाती है। ये आप देखेंगे कि आपके अंदर जो मिनरल्स का संतुलन बिगड़ गया है वो हम आपको केवल एक जस्ट फ्री की मिट्टी से प्रोवाइड करा देंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, मिट्टी फ्री की है, प्रकृति की देन है। इसी से हमारा शरीर बना है, दोबारा इसी में पंचतत्व में विलीन हो जाना है। जो मिट्टी हम चिकित्सालय में यूज़ करते हैं उसको बनाने में मैं लगभग 3 साल लगाता हूँ। यानी कि एक मिट्टी का मैंने साइकिल बना रखा है, रिसाइकिल करते रहते हैं हम मिट्टी को, कि जो आज बनाई वो 3 साल बाद यूज़ होगी, जो 3 साल इस तरह, फिर जो अगले साल बनाई वो उसके 3 साल बाद यूज़ होगी, जो अगले साल बनाएंगे मिट्टी। अब मिट्टी बनाएंगे यानी कि हम वही बाज़ार से, जो सड़क से जो इधर उधर से पड़ी होती है, खोद के मिट्टी लाई हुई मिट्टी वही होती है। उसको बनाने के तरीके मैं आपको बताऊंगा कि उसमें हम ऐसा क्या करते हैं कि वो मिट्टी परिशुद्ध और मिनरल से भरपूर हो जाती है और रिसाइकिल्ड होके आपके बड़ी तेज़ी से काम आती है। और इवन कि अगर आप उसमें पौधा उगाएंगे कोई, तो आप उसमें चमत्कार देखेंगे। बड़े बड़े पत्ते, ग्रीन, चिकने, सुंदर, और बहुत बढ़िया पौधा पैदा होता है। और पौधा बढ़िया पैदा होता है और वो इंसान के लिए भी उतनी ही कारगर है। मिट्टी जो हम बनाएंगे, ये हम आपको आगे बनाना सिखाएंगे किसी एपिसोड में। आज हम आपको बता दें कि बीमारी एक ही होती है, यानी कि जब कोई भी टिश्यूज़ के बीच में, ब्लड में कोई विजातीय पदार्थ, जैसे कफ है, वो एक्सेस कर गया, आपको बीमारी आएगी। कोई भी तो विजातीय पदार्थ का शरीर में जमा होना, यानी किसी तरीके का मैल जमा होना, ये बीमारी का पहला कारण होता है। और बीमारी केवल यही है, एक, कि आपके शरीर में विजातीय पदार्थों का जमावड़ा हो गया है। अब हमें देखिए, हमने आपसे कहा था कि आप खुद अपने डॉक्टर बनेंगे और सेंस जगाएंगे। सेंस यही है कि उस विजातीय पदार्थ को हम ना जमा होने दें। कैसे जमा नहीं होने दें, ये तरीके मैं आपको बताऊंगा। वो चिकित्सा में आएंगे कि कौन कौन से तरीके हैं कि हम उसको निकाल सकें। देखिए, एक टर्म्स यूज़ हो रहा है, प्राकृतिक चिकित्सा।
कायदे में प्राकृतिक चिकित्सा शब्द आज मॉडर्न ज़माने में हम यूज़ कर रहे हैं, देखा जाए तो ये बहुत गलत है। प्राकृतिक चिकित्सा नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये हम नैसर्गिक जीवन जी रहे हैं, जस्ट वो है वे टू नेचर, और कुछ नहीं है। लेकिन अब रिटर्न टू नेचर का मतलब ये नहीं है आज हम शहरों में रह रहे हैं, कारें यूज़ कर रहे हैं, हवा पॉल्यूटेड है, 10 और चीज़ें हैं। हम कितना नज़दीक आज इन सब के होते हुए भी नेचर के जा सकते हैं। यही रिटर्न टू नेचर और प्रैक्टिकल अप्रोच है जो हमारी रहेगी आपके साथ। ऐसा नहीं होगा कि हम आपसे कहते हैं पहाड़ों की कंदराओं में जाओ, वहीं रहो, नंगे रहो, मिट्टी में खेलो, किसान बन जाओ, छोड़ो संसार को। ये पॉसिबल नहीं है। तो नेचर में रहते हुए, इसी शहर के अंदर रहते हुए मैं आपको इतने तरीके बताऊंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इतने बीच में रहते हुए भी नेचर के नज़दीक जा सकें। एडोल्फ जस्ट की एक किताब थी, अगर आपको कहीं मिल जाए, रिटर्न टू नेचर, वो लेके पढ़िएगा, वो बड़ी यूज़फुल है। कहीं भी मिल जाए, देखिए किसी बुक स्टॉल पे या कहीं से मंगा के, तो उसको आप पढ़ेंगे तो आपको रिटर्न टू नेचर का मतलब पता लगेगा कि रिटर्न टू नेचर का क्या है। ये पशु पक्षी कैसे अपने को ठीक रख लेते हैं। आज चिकित्सा विज्ञान 200 साल का, 400 साल का है। उससे पहले आयुर्वेदिक 2000 साल की है। उससे पहले क्या करोड़ों साल से आदमी बिना चिकित्सा के शेरों के जंगलों के बीच में रहते हुए यहाँ तक सरवाइव किया, इतनी जनसंख्या बढ़ाई और अपने को यहाँ तक ले आए। ऐसे ही तो नहीं ले आए। और उस समय ना कपड़े बने थे, ना ठंड से बचने के साधन थे, ना इतने अत्याधुनिक मकान थे, ना एसी थे, ना फ्रिज थे, कुछ भी नहीं था। ना गर्म करने के हीटर थे कि कमरा गर्म कर लें, इसी जाड़े में रहते थे। और फिर भी हम जिंदा हैं। हमारी बॉडी भगवान ने ऐसी बनाई है, सबसे अच्छी बॉडी इंसान की बनाई है। और सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी के साथ जुल्म जो कर रहा है वो इंसान कर रहा है। इस चीज़ को हम कैसे दूर करेंगे बताते हैं। अब बीमारी एक है कि फॉरेन मटेरियल, जिसको विजातीय द्रव्य हम कहते हैं बाहर का, वो आपकी बॉडी में आ गया। तो जब वो बॉडी में आ गया तो आप बीमार होने शुरू हुए। अब वो आया कैसे? आया इसलिए रोज़ आता है, बॉडी के अंदर रोज़ आता है। आप खाते हैं, मल बनता है, अवशिष्ट कुछ आपके काम आ जाता है। अब देखिए, पहला रीज़न आपके शरीर में विजातीय पदार्थ, विजातीय द्रव्य इकट्ठा होने का पहला रीज़न कि जितना मैल आपकी बॉडी बना रही है, थकने के ऊपर टॉक्सिक बनाती है। जब आप काम करते करते थक जाते हैं तो एक टॉक्सिक, आप सो जाते हैं, आराम करते हैं। आराम इसलिए करते हैं कि वो टॉक्सिक साफ़ हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा, यानी कि आपको नींद पूरी ठीक से नहीं आई, पहला कारण। दूसरा, मल विसर्जन, मूत्र वगैरह ठीक से नहीं हो पा रहे हैं, पूरे नहीं हो रहे हैं। आपने पानी प्रॉपर मात्रा में पी के यूरिन पास नहीं किया है। आपका पेट डेली ठीक से साफ़ नहीं हो रहा, कब्ज वगैरह आपने कुछ गलत खान पान से, कुछ गलत रहने की वजह से आपका गलत हो गया है। तो ये सारे कारण होते हैं शरीर में टॉक्सिक पैदा होने के, जिसको विजातीय द्रव्य हिंदी में हम कह रहे हैं। टॉक्सिकेशन के ये प्राइम कारण, वजह हैं। और भी वजह होंगी, बीच बीच में आती रहेंगी। मैं कोई लेक्चर तैयार करके नहीं लाया हूँ, लेकिन अधिकतर चीज़ें आपको मैं बताता रहूँगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वक्त आने पे सामने आएंगी जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो टॉक्सिकेशन, हमें वो टॉक्सिकेशन जमा ना हो, पहला प्रयास हमारा ये रहेगा। तो जितने दिन तक हम टॉक्सिकेशन जमा नहीं होने देंगे, उतने दिन तक लंबे स्वास्थ्य चलेंगे। और बार बार बीमार होने का मतलब है टॉक्सिकेशन जल्दी जल्दी आ रहा है, बार बार हम चिकित्सा कर रहे हैं, उसको निकालना है, हमें रेस्ट लेना पड़ता है, बीच में हमारा टाइम किल होता है। हम कोशिश ये करेंगे, आप इतना वो करिए कि भाई ऑब्ज़र्व करिए अपने बॉडी को, अपने से बात करिए। अपने से बात करेंगे, अपनी बॉडी से बात करना सीख जाएंगे आप, वो सिखाया जाएगा आपको। उसके भी तरीके हैं कि आप अपने अंग अंग से बात कर सकते हैं, अपने दिमाग से, अपनी स्किन से, अपने हाथ से, अपनी नब्ज़ से बैठे बैठे आप बात कर सकते हैं और उसका मूवमेंट अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं। और आप ये पता लगा सकते हैं अध्यात्म के जरिए कि आपकी बॉडी में कहाँ विकार पनप रहा है, और उसको वक्त रहते आप कंट्रोल कर सकते हैं। इतनी क्षमता पैदा हो जाती है।
मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ छोड़ के योगी बन जाओ, रोज़ाना 10 मिनट तो दे सकते हो ना अध्यात्म में, बस वही काफ़ी है, वही काफ़ी है। और उसकी वजह से आप स्वस्थ रहेंगे। एक इल्ज़ाम प्राकृतिक चिकित्सा पे रहता है, लंबा टाइम बहुत लगता है, लंबा टाइम बहुत लगता है जी। नहीं मित्रों, मेरा अनुभव है प्राकृतिक चिकित्सा आपको बहुत जल्दी ठीक करती है। शुरू में जब आप इसको शुरू करेंगे तब आपको लगेगा ये लंबा समय लेती है, क्योंकि किसी का 25 साल का, किसी का 35 साल का, किसी का 40 साल का कचरा अंदर जमा है, वो एक दिन में नहीं निकाला जा सकता। लेकिन वंस जब आप इस चीज़ को सीख जाएंगे और 1-2 साल आपके निकल जाएंगे शुरू के, उसके बाद आप देखेंगे कि नया कचरा आ रहा है और नए को आपने निकाल दिया है। तो 1 या 2 दिन, 1 या 2 दिन, 1 या 2 दिन कभी कभार आपको लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। सेकेंडरी चीज़, इल्ज़ाम क्या है कि ज़्यादा समय लगता है, नहीं लगता। हम आपको तरीके बताएंगे। आप डेली नहाते हैं, कोई 5 मिनट लगाता होगा, कोई 15 मिनट लगाता होगा। उस 5 और 15 मिनट के अंदर ही आपको केवल अपना नहाने का स्टाइल बदलना है, वो जल चिकित्सा हो जाएगी आपकी। आप नहा भी लेंगे और आपकी चिकित्सा भी हो जाएगी दिन भर के लिए, कोई टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। बिना पैसों के, बिना दवाइयों के, बिना पड़े हुए बिस्तर पे आप ठीक हो जाएंगे, वो समय आपका अलग बचेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको समय ज़्यादा लगेगा। तो कहने का कि बीमारी एक ही है, विजातीय द्रव्य, ये आप अपने मन में बैठा लीजिए। और हमारे सारे एपिसोड जब चलेंगे तो आपको ये बात बार बार याद आएगी कि बीमारी एक ही है और एक ही उसका इलाज है। वो इलाज सुनने में अभी आपको लग रहा है एक ही है। थोड़ी देर पहले मैंने पहली एपिसोड में कहा था हम आपका 5 तरीके से इलाज करेंगे, मिट्टी से करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जल से करेंगे, मिट्टी से करेंगे। लेकिन क्या करेंगे? जल और मिट्टी से क्या करेंगे? विजातीय पदार्थ बॉडी से निकालेंगे। यही चिकित्सा है। यानी चिकित्सा एक ही है, उसका जरिया अलग अलग है। उसका जरिया है वायु, प्राणवायु, अध्यात्म यानी मानसिक स्वास्थ्य के लिए अध्यात्म, और जल चिकित्सा ऑस्मोसिस, मिट्टी मिनरल्स एंड ऑस्मोसिस। तो चिकित्सा एक ही है कि आपकी बॉडी को हमें विजातीय पदार्थ निकाल के संतुलित करना है। यानी कि ब्लड का कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए वही हो, सांस का जो होना चाहिए वही हो, टिश्यू का जो होना चाहिए उतना ही हो, हर चीज़ बिल्कुल बैलेंस अपने आप होती चली जाएगी। आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल आपका बड़ा हाई था, आप ग्रेजुअली 6-6 महीने बाद चेक कराइएगा, आप देखेंगे, ग्राफ बना लीजिए उसका, आप देखेंगे अरे ये तो यार 2-3 साल में सारा कोलेस्ट्रॉल उड़ गया। आपने दवाई कोई ली नहीं, गया कहाँ? और आपको कोई घी खाने को मना नहीं किया, कोई मक्खन खाने को मना नहीं किया, सब कुछ आपने खाया और उसके बावजूद आपका कोलेस्ट्रॉल कैसे ठीक हो गया? वो सिद्धांत कहाँ गए कि फैट खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा? सब उड़ जाएंगे, सब कुछ खा सकेंगे आप, मर्यादाहीन होके नहीं, मर्यादा के अंदर सब कुछ खा सकेंगे, सब कुछ खा सकेंगे जो आप खाना चाहते हैं। और आपकी खाने की इच्छाएं बदल जाएंगी खुद स्वतः, आप वही खाएंगे जो आपके खाने के लिए अच्छा है। ये सेंस आपके अंदर आ जाएगा। आप सब कुछ खाएंगे का मतलब आप भक्ष्य खाएंगे ही नहीं, अपने आप ही नहीं खाएंगे। आप कहेंगे मुझे नहीं अच्छा लग रहा। आप आइसक्रीम क्यों खाते हैं? क्योंकि आपको अच्छी लगती है। आप आइसक्रीम क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि अब आपको वो बुरी लगेगी। सपोज़ केक, चॉकलेट वाला, कड़वाहट, शराब कड़वी, ये आपको रुचेगी नहीं। आप कहेंगे नहीं भाई मैं नहीं लेता, मुझे नहीं अच्छी लग रही। और अभी आपको लालसा रहती है कि मैं खाना ये खा लूँ, वो खा लूँ, 5 स्टार होटल में जाऊँ, 5000 का बिल होना हो एक वक्त खाने का। तो अब हम आ गए फिर से आज के सब्जेक्ट पे, एक ही बीमारी और एक ही चिकित्सा। अब आप मेरा मतलब समझ गए होंगे कि मेरा एक चिकित्सा का क्या मतलब है। अब हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं किसी और चीज़ को, सब्जेक्ट को लेके। ऑस्मोसिस के बारे में मैं आपको समझाता हूँ अगले एपिसोड में। ऑस्मोसिस क्या है और वो आपकी बीमारियों को निकालने में कैसे हेल्प करती है बॉडी से, तो मैं ऑस्मोसिस के बारे में आपको बताऊँगा। धन्यवाद।